अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पे 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज़्यादा बर्फ और वो भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई। यानी अंटार्कटिका का साइज़ अमेरिका से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। भले ही जून जुलाई की गर्मियों का मौसम हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरा साल -50 डिग्री सेंटीग्रेड से -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस शदीद ठंड की वजह से ही यहाँ ज़िंदगी की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे अंटार्कटिका में पूरे 400 से भी ज़्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुके हैं जो बर्फ़ की लेयर के नीचे छुपी हुई हैं। जेट बदर की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, अंटार्कटिका में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही यहाँ किसी कंट्री का कब्ज़ा है। हत्ता कि पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 ATM मशीन्स लगी हुई हैं। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ़ के नीचे कई राज पोशीदा हैं। कुछ का तो ये भी मानना है कि बर्फ़ से ढके हुए इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है जहाँ एलियंस का राज है। लेकिन रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के पोशीदा राजों को फाश करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने चंद ऐसी चीज़ें भी तलाश की हैं जिनको देखकर साइंस भी हैरान रह गई है। और आज आप देखेंगे अंटार्कटिका की बर्फ़ के अंदर से मिलने वाली चंद हैरत अंगेज़ चीज़ें। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 8, 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े कर दिए जब अंटार्कटिका की बर्फ़ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात ये नहीं थी कि ये ढांचा बिल्ली का है, बल्कि हैरान करने वाली बात ये थी कि ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो आम बिल्ली नहीं थी, बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब रिसर्च लैब में इस अजीब बिल्ली के ढांचे पर मज़ीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि ये जानवर कम से कम भी 2 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पर पाया जाता था। नंबर 7, 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को अंटार्कटिका से इंतहाई हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियाँ मिली। पहली हैरानी की बात ये थी कि अंटार्कटिका में ये मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियाँ थीं, और दूसरी हैरानी की बात इन खोपड़ियों की शेप थी। जी हाँ, नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियाँ काफ़ी अलग दिखती थीं क्योंकि इनके सर ज़रूरत से भी ज़्यादा बाहर निकले हुए थे। साइंसदानों का मानना था कि खोपड़ियों की ऐसी शक्ल बचपन से ही अजीब आदतों की वजह से बनती है और ये आदतें हज़ारों साल पहले एशियन सिविलाइजेशन में अपनाई जाती थी। इस तरह की खोपड़ियाँ आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी हैं। तभी उनका शक है कि शायद हज़ारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग बसते थे और उनका कुछ ना कुछ रिलेशन एंशियल इजिप्ट सिविलाइजेशन से ज़रूर होगा। नंबर 6, पिछले 50 सालों के दौरान अंटार्कटिका से 10,000 से भी ज़्यादा मीटराइट्स मिल चुके हैं। मीटराइट्स ठोस पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी धरती से नहीं होता, बल्कि वो किसी और धरती से टूट कर आए होते हैं। साइंसदानों का मानना है कि मिलने वाले पत्थरों में से कई 7 लाख साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। वैसे तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि इन पत्थरों का ताल्लुक किन सितारों से या प्लैनेट से है, लेकिन 2002 में अंटार्कटिका पर गिरने वाला एक छोटा पत्थर 2015 में डिस्कवर किया गया था। साइंस का मानना है कि ये कहीं और से नहीं बल्कि मार्स प्लैनेट से टूट कर आया है, क्योंकि इस पत्थर के अंदर ऐसे बैक्टीरिया थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। नंबर 5, अंटार्कटिका में बर्फ़ की गहराई 5 किलोमीटर डीप है और ये पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से भी बहुत बड़ा है। लेकिन साइंसदानों को यहाँ से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। जी हाँ, 1980 से कई आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से डायनासोर्स, मोसासॉर्स और ब्लेजियोसॉर्स के ढांचे मिल चुके हैं। इन ढांचों की साइज़ 36 फीट बताई जाती है, जो तकरीबन एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर बनती है। जब हड्डियों के इन ढांचों पर मज़ीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि ये कम से कम 20-70 लाख साल पुराने हैं। तभी ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि 70 लाख साल पहले तक अंटार्कटिका का टेम्परेचर रहने के काबिल था और शायद तब ये पहाड़ गहरी बर्फ़ से नहीं बल्कि ग्रीनरी से ढके होते थे। नंबर 4, वाटरफॉल्स तो हम सब ने कई बार देखे हैं, लेकिन अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर के मुकाम पर एक पॉइंट ऐसा भी है जहां वाटरफॉल नहीं बल्कि ब्लड फॉल होता है। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने पहली बार इस ब्लड फॉल को डिस्कवर किया था। कई सदियों तक यही माना जाता था कि वाकई इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने जब इस पर मज़ीद रिसर्च की तब उनको जो मालूम पड़ा वो इससे भी ज़्यादा डेंजरस था। जी हाँ,
معلوم پڑا کہ اس گلیشیئر کے نیچے ایک بہت بڑا پانی کا ڈیم ہے، لیکن اس میں موجود پانی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں سی واٹر سے بھی 3 ٹائم زیادہ سالٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ فریز نہیں ہوتا۔ ساتھ ساتھ اس پانی میں پہاڑوں سے نکلنے والا آئرن بھی موجود ہے۔ کسی ایک پوائنٹ سے جب یہ پانی گلیشیئر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو ہوا میں موجود آکسیجن پانی کے آئرن سے مکس ہو کر آئرن آکسائڈ بن جاتا ہے اور اس کا کلر ریڈ ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں یہ پانی بلڈ کی طرح دکھتا ہے۔ نمبر 3، بلڈ فال گلیشیئر کے نیچے موجود پانی میں سائنسدانوں کو ایک اور حیران کرنے والی چیز بھی ملی۔ پانی میں ٹوٹل 17 ٹائپس کے بیکٹیریا بھی پائے گئے، جن کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن اور سن لائٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ بیکٹیریا کی ایسی قسم ہے جو ہمارے پلانٹ پر نہیں پائی جاتی، لیکن یہ بیکٹیریا ہماری دھرتی پر کیسے آئے یہ راز ابھی بھی پوشیدہ ہے۔ نمبر 2، حالانکہ پورا انٹارکٹیکا برف سے بھرا ہوا کانٹیننٹ ہے، یہ دیکھ کر سب کو یہی لگے گا کہ یہاں پانی کی کمی ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہماری زمین پر اگر کوئی سب سے خشک یعنی ڈرائی جگہ ہے تو وہ بھی انٹارکٹیکا میں ہی موجود ہے۔ یہ ڈرائی ویلی انٹارکٹیکا میں ہی ڈسکور کی گئی تھی، جہاں پچھلے 20 لاکھ سالوں سے ایک مرتبہ بھی بارش نہیں ہوئی، کیونکہ اس ڈرائی ویلی میں تیز ترین ہواؤں کا راج ہے، جن کی سپیڈ 320 کلومیٹر تک جاتی ہے۔ اسی وجہ سے سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے یہاں موجود پانی کا قطرہ قطرہ ایووکریٹ ہو چکا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج کے تمام ایٹماسفیئر میں سے اس ڈرائی ویلی کا ایٹماسفیئر لاکھوں کلومیٹر دور مارس سے کافی ملتا جلتا ہے۔ اسی وجہ سے ناسا نے اپنا وائکنگ روورٹ مارس سے بھیجنے سے پہلے انٹارکٹیکا کے ڈرائی ویلی میں ٹیسٹ کیا تھا۔ اور اب نمبر 1، آرکیولوجسٹ کی ایک ٹیم کو انٹارکٹیکا کی برف کے اندر 1100 فٹ کی گہرائی سے ایک انتہائی خوفناک مخلوق کا ڈھانچہ ملا۔ یہ پتہ لگانے کے لیے کہ یہ ڈھانچہ کون سے جانور کا ہے، کئی ایکسپیریمنٹس کیے گئے، لیکن حیرت انگیز طور پہ اس کا اسٹرکچر کسی بھی جانور سے میچ نہ ہو سکا۔ اس خوفناک ڈھانچے کی لمبائی 8 فٹ بتائی جاتی ہے، جس کی ہڈیاں باڈی سے نکلی ہوئی ہیں۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد بھی آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ جانور کون تھا اور آخر اس زمین پر کیسے آیا تھا۔ امید ہے جلد بدر کی ویڈیو آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اچھی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔